नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि घर के करीब वाली मस्जिद में नमाज पढ़ना ज़्यादा सवाब रखता है या घर के दूर वाली मस्जिद में नमाज पढ़ना ज़्यादा सवाब रखता है। तो अगर तो हम अपने किसी काम काज से गए हुए हैं तो जो मस्जिद वहाँ करीब है वहाँ पर नमाज पढ़ ली जाए, और जिस वक्त हम अपने घर में मौजूद हैं तो फिर करीब वाली मस्जिद को आबाद करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो करीब वाली मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना ज़्यादा सवाब है, अगरचे के चलने में कदम थोड़े होंगे, लेकिन अपनी करीब घर के करीब वाली मस्जिद को हम जितना बारौनक और आबाद बनाएंगे उतना ही उस मोहल्ले पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, और जब उस मोहल्ले पर होगा तो हमारा घर उस मोहल्ले में होने की वजह से वो हमारे घर पर भी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। मस्जिद के मीनार और गुंबद बनाना क्या जरूरी है? जी जरूरी तो नहीं है, लेकिन मस्जिद के मीनार और मस्जिद का गुंबद ये एक निशानी है मुसलमानों की इबादत गाह की, ताकि दूसरी कौमों की इबादत गाहों से इम्तियाज हो सके, मुमताज हो सके हमारी इबादत गाह। क्योंकि जरूरी का मतलब ये होता है कि फर्ज है, अगर वो ना बनाया जाए तो गुनाह है। तो अगर किसी मजबूरी से नहीं बना सके मस्जिद का मीनार या गुंबद तो गुनाह कोई नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि वो बनाया जाए ताकि दूसरों की इबादत खानों से मस्जिद का इम्तियाज हो सके और देखने वाला दूर से समझ जाए कि ये किसी और का इबादत खाना नहीं, ये मुसलमानों की मस्जिद है। तलाक के बाद बीवी और खामिंद जो अब साबिका बीवी और साबिका खामिंद हो चुके हैं, क्या वो एक घर में इकट्ठे रह सकते हैं? तलाक के बाद औरत के लिए हुक्म यह है कि वो अपने उस खामिंद के घर में ही इद्दत गुजारे जिस खामिंद ने उसको तलाक दी है, और औरत का तमाम नान नफका, रहन सहन, ओढ़ना बिछोना उसी के जिम्मे है इद्दत पूरी होने तक। लेकिन ये उस सूरत में है जब अलग कमरा उसको दिया जाए और खामिंद के उस कमरे में आने जाने का कोई रास्ता ना हो, उस कमरे के सामने आने का कोई खदशा ना हो। लेकिन अगर एक मकान में रहना मुश्किल है कि एक दूसरे के सामने वो किसी मौके पर आ सकते हैं, तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर ये इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि अब वो बीवी उसके लिए गैर हो चुकी है तलाक के बाद। अब इनका इकट्ठा रहना हराम है। अगर वो इद्दत गुजारना चाहती है खामिंद के घर में तो अलग से कोई पोर्शन, कोई कमरा अपना अलग ले, और अगर ऐसा कोई इंतजाम नहीं है तो खामिंद क्योंकि मालिक है उस घर का, तो वो औरत अपने वालिदैन के घर, अपने भाई के घर या यहां भी मुनासिब समझे वो अपनी इद्दत पूरी करे। लेकिन एक छत के नीचे तलाक के बाद मियां बीवी का रहना ये जायज नहीं है, हराम है। अगर एक जगह पर अजान दी जाए तो नमाज भी उसी जगह पर पढ़नी चाहिए या नमाज किसी और जगह पढ़ सकते हैं? तो इसका हुक्म यह है कि जिस जगह अजान पढ़ी गई है नमाज भी उसी जगह पढ़नी है। ये नहीं कि हमने एक मोहल्ले में अजान पढ़ी और जमात जाके हम जो है वो दूसरे मोहल्ले में या एक गली में अजान पढ़ी, जमात उस अजान की हम दूसरी गली में करवाएं, तो ये दुरुस्त नहीं है, ये जायज नहीं है। क्योंकि जब हम अजान में कहते हैं ना हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो अब जब हम नमाज की तरफ बुला रहे हैं जिस जगह खड़े होकर वहां हम नमाज ना पढ़े तो ये कैसे मुमकिन है? इसलिए जिस जगह पर अजान पढ़ी जाएगी जमात और नमाज भी उसी जगह पर पढ़ी जाएगी। कि क्या घरों में औरतों को भी तकबीर पढ़ने के बाद नमाज जो है वो पढ़नी चाहिए? देखें, अजान और तकबीर जो है ना वो मशरूत है जमात के साथ। अगर किसी ने इनफिरादी नमाज पढ़नी है तो उसके लिए तकबीर और अजान पढ़ना सुन्नत नहीं है, मुस्तहब है। पढ़ लेगा तो सवाब जरूर मिलेगा पढ़ने का, क्योंकि अल्लाह के बड़ाई के अल्फाज हैं। लेकिन ना तो सुन्नत है कि कभी आपने इनफिरादी नमाज पढ़ी हो और आपने तकबीर कही हो, या किसी सहाबी ने इनफिरादी नमाज पढ़ी हो
और उन्होंने तकबीर कही हो, ये कहीं भी इसका सबूत नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि अल्लाह की बड़ाई के कलिमात हैं, अगर वो ये बड़ाई के कलिमात कह के अपनी नमाज इनफरादी अकेले पढ़ लेता है तो इन कलिमात के सवाब पर जो है वो उसको सवाब जरूर मिलेगा। लेकिन ये कहना कि जरूरी है ये गलत है, या ये कहना कि इनफरादी तौर पर भी पढ़े तो अजान पढ़े तकबीर पढ़े ये सुन्नत है, ऐसा कहना दुरुस्त नहीं है। ना सुन्नत है, ना फर्ज है, ना वाजिब है, मुस्तहब है इनफरादी अगर नमाज पढ़े वो तकबीर और अजान का पढ़ना।